Dear friends, today we will discuss about next colligative properties, that is elevation in boiling point. So without spending any time, let's start. Yes, before starting this topic, first of all we should know about boiling point. The boiling point generally defined that the vapor pressure become equal to atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure just becomes equal to atmospheric pressure, then that temperature is known as its boiling point of the solution. कहने का मतलब जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव ए कंटेनर and in this container a solvent which is volatile in nature, and you know when the only solvent is there, then vapor pressure will be due to the solvent only. In the second case, suppose if you mix a small amount of solute जो कि नॉन वोलेटाइल है, किसमें? सोलवेंट में मिलाया, और एज ए रिजल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म। solvent is volatile, solute is नॉन वोलेटाइल, और जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके कारण बनेगा? सोलवेंट के पार्टिकल्स के कारण। क्यों? क्योंकि सोलवेंट क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है। अब देखिए, तो जनरली जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो इन कंपेरिजन में हम देखते हैं कि इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें इसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको हीट देना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं जब ये वेपर प्रेशर इसके चारों तरफ आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर के इक्वल होता है तो वह सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में यहां आपने सोलवेंट मिलाया रखा। सोलवेंट की नेचर जो है दैट इज वोलेटाइल, अर्थात ड्यू टू वोलेटाइल नेचर ऑफ द सोलवेंट द पार्टिकल्स of the solvent escape, or we can say evaporate. As a result, there will create some vapor pressure. Now in the second case, suppose you have another container and same amount of solvent, but you mix some सोल्यूट, और सोल्यूट कौन सा? नॉन वोलेटाइल। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने मिलाया तो आप देखते हैं जो भी वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब हम इन दोनों वेपर प्रेशर के कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा, पिछले टॉपिक में भी हमने देखा कि सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल,
और नॉन वोलेटाइल होने के कारण से कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ये क्या कर लेता है, यहाँ रोक लेता है। तो उतनी संख्या में सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ नहीं पहुंच पाते जितना कि प्योर सॉल्वेंट में यहाँ पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर यहाँ कम होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो इस वेपर प्रेशर के बराबर है, किस केस में, सॉल्वेंट के केस में। लेकिन जब हम यहाँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यदि इसमें थोड़ा मिला देते हैं और उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कंटेनर के ऊपर लग रहा है उससे ठीक अपोजिट वेपर प्रेशर लग रहा है, तो वेपर प्रेशर यहाँ कम है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होने के कारण से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। अर्थात सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, लेकिन ये आसानी से बॉयल नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा या टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि यहाँ के पार्टिकल यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा अमाउंट में ऊपर जा सके और ज्यादा वेपर प्रेशर को बढ़ा सके। तो हम ये कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम इसमें रिजल्ट देखें तो हम पाते हैं कि जब किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दें तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मिला देने से उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि सोल्यूट को मिलाने से किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ केवल और केवल आपको अगर देखना है तो याद ये रखना है कि जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मिला दिया जाए और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मिला देने से उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, अतः वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, अर्थात उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब यहां हम लिख दिया इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो हम अगर इस ग्राफ में देखें, सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है और हमारे पास यहाँ एक सॉल्यूशन भी है। इसको आप फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए। एंड आप सभी जानते हैं यहां पर सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, और जैसे ही यहां वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। अब इसमें जब इसके वेपर प्रेशर में इसके टेम्परेचर के बीच में हम एक ग्राफ करते हैं या ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इस ये जो पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एक सॉल्वेंट जो कि जिसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाते हैं। इसको हमने किया रिप्रेजेंट टी नोट्स। लेकिन सॉल्यूशन का जब अपन देखते हैं तो क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। तो इस टेम्प डिफरेंस को हमने दिया यहाँ डेल्टा टीपी।
किसके द्वारा? तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हमने दिया डेल्टा टीबी, दैट इज जस्ट इक्वल टू टी माइनस टी नोट। इट मीन्स ये सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सेम होगा, ठीक उसी प्रकार सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे शुरू होगा। लेकिन ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इलेवेशन इन टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा टीबी दैट इज नोन एज elevation in boiling point. Yeah, here TB equal to elevation in boiling point, T equal to boiling point of solution and T naught equal to boiling point of solvent. Solution due to the presence of small amount of non-volatile solute. क्योंकि डेल्टा, ये डिफरेंस किसके द्वारा है? डेल्टा टी बी इक्वल टू टी माइनस टी नोट, यानी कि व्हाई दिस डिफरेंस टेक प्लेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इफ वी सी इट, देन वी फाइंड दैट this difference in temperature is due to the solute particles which are non-volatile in nature. So we can write here delta TB, that is elevation in boiling point, is directly proportional to solutes, यानी कि molar concentration of the solute. So we can write here M, and delta TB equal to KBM. Here KB equal to boiling point elevation constant, M equal to molality of solution. Why we write here molality? Molality क्यों नहीं? क्योंकि molality does not depends on the temperature. And delta TB आप सभी जानते हो elevation in boiling point. Now delta TB equal to Kv and M, molality means Wb into 1000 upon Mv into this M equal to, that is molality, and molality equal to Wb into 1000 upon Mv into Wa. This Wa in grams, so we can write here delta Tb equal to Kb Wb into 1000 upon Mb into Wa. By this equation, by this formula, we can calculate different molar mass of the solute. Wb, how much amount needed, Wa, Kb, etc. One more thing, Kb is also known as ebullioscopic constant. This is ebullioscopic constant. So ये था elevation in boiling